चलिए जी बात करेंगे जी आरसीबी से रिलेशन में, क्योंकि कल आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच में जो मैच हुआ उसने बहुत से इम्पोर्टेंट सवाल खड़े कर दिए। लोग विराट कोहली को लेकर के बहुत से सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो उनके फ़ैन हैं वो तो उनके पीछे लगे हुए हैं कि जी भैया कमाल कर दिया, कमाल की बैटिंग कर दी। तो जी इस तरह की कुछ बातें हो रही हैं, हर तरफ एक जिसे कहते हैं कन्फ्यूजन सी छाई हुई है कि हो क्या रहा है, विराट कोहली ने क्या किया और क्या नहीं किया है। और ये जो मैटर है मेरे हिसाब से ये बहुत ही क्रूशियल बात है जिसके ऊपर आपका वर्ल्ड कप भी डिपेंड करता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर ऐसी कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ, ऐसा कुछ एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुना और जिसको लेकर के शायद बीसीसीआई के अंदर भी एक बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है। तो चलिए जी इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जी सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं कल के मैच की। कल जी मैच था जी 19वां IPL का, और ये मैच था जी राजस्थान रॉयल्स वर्सेस आरसीबी। अब राजस्थान रॉयल्स अपने सारे मैच जीतते हुए आ रही है, बहुत बढ़िया खेल रही है, जबकि उनका यशस्वी जायसवाल पूरी तरह फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छा करती आ रही है। आरसीबी जो है आपको तो पता ही है हर बार की तरह बेड़ा ही गर्क है, और इस बार जो है आरसीबी जो है बिल्कुल बेकार परफॉर्म कर रही है, ढंग से चल नहीं पा रहा, टीम कॉम्बिनेशन बन नहीं रहे हैं। तो इस बार भी उनका लग रहा है वही सिचुएशन है जो कि पहले हर साल रहती है। विमेंस ने आरसीबी की तो इस बार IPL WPL जीत लिया, लेकिन इनका कोई जो है चांस लग नहीं रहा है। 17-18 साल हो गए हैं, कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं जीते हैं। मुझे लगता है इस साल भी कुछ नहीं होने वाला। अब मैं ज़रा सबसे पहले आपसे आरसीबी का जो स्कोर कार्ड है वो डिस्कस कर लेता हूँ। 183 रन बनाए इन्होंने 20 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पे, और कोहली ने मारे 72 बॉल पे 113 रन, 156 157 का स्ट्राइक रेट। डू प्लेसी ने 33 बॉल पे 44 रन, 133 का स्ट्राइक रेट। मैक्सवेल 1 रन पे आउट, सौरभ चौहान 9 रन पे आउट, और कैमरून ग्रीन 6 बॉल पे 5 रन, 83 का स्ट्राइक रेट। और उस तरफ से देखा जाए तो 2 विकेट ली चहल ने, अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने, और नांद्रे बर्गर ने एक विकेट लिया। तो ओवरऑल जो है ये रहा इनका। अब बात कर लेते हैं जी आरआर की। आरआर आया, यशस्वी फिर डक पे आउट हो गए हैं। कल जॉस बटलर ने 100 मारे, बहुत बढ़िया बैटिंग करी, 172 का स्ट्राइक रेट था। 164 के स्ट्राइक रेट से सैमसन ने 69 रन मारे, बहुत बढ़िया बैटिंग करी उन्होंने भी। रियान पराग 4 रन पे आउट हो गए, ध्रुव जुरेल 2 रन पे आउट हुए, हेटमायर ने 11 रन मारे, और इन्होंने 19.1 ओवर्स के अंदर ये मैच जीत लिया। तो राजस्थान रॉयल्स अपने सारे मैच जीत चुकी है और आरसीबी का बेड़ा गर्क है। अब जी सवाल ये उठा हुआ है कि इसमें विराट कोहली क्या कर रहा है, उसकी क्या रोल है, उसने क्या सही किया क्या गलत किया। देखिए जी जो उसके फ़ैन है वो तो कह रहे हैं जी सेंचुरी मार दी, कमाल हो गया, ये हो गया वो हो गया, विराट कोहली द किंग, सारे काम कर दिए, पर्पल कह रहा हूँ, ऑरेंज कैप पहन लिया जी, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला प्लेयर, महान प्लेयर। लेकिन एक तरफ जो दूसरी तरफ दुनिया है वो ये कह रही है कि क्या है, विराट कोहली ने तो रन बना दी लेकिन आरसीबी तो गेम हार गई ना। आरसीबी के जो फ़ैन हैं वो सिर्फ विराट कोहली का रन देखना चाहते हैं या वो आरसीबी को जीतना देखना चाहते हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है। और आरसीबी के जो कट्टर फ़ैन हैं वो तो दुखी हैं कि भैया हमारी टीम तो जीती नहीं, विराट ने रन बना लिए। लेकिन ज़्यादातर जो आरसीबी के फ़ैन हैं वो विराट के फ़ैन हैं, वो बहुत खुश हैं, कोई बात नहीं, हार गए, लेकिन किंग कोहली ने कमाल कर दिया। अब जी मैं आता हूँ मुद्दे पे कि है क्या सच्चाई। देखिए ये जो प्रॉब्लम आज आपको दिख गई है IPL के अंदर, यही प्रॉब्लम इंडियन टीम के साथ भी है। विराट कोहली एक सिर्फ अच्छा प्लेयर ही नहीं है, वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, शायद सबसे बड़ा ब्रांड है आज तक का क्रिकेट का। और जो वो उसकी जो ब्रांड है वो उसके क्रिकेट के ऊपर जो है ना हावी है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। जितना अच्छा वो प्लेयर है उससे बड़ा वो ब्रांड है, और ये बात वो जानता है, और वही इस काम को कर रहा है। विराट कोहली अपने से ज़्यादा ऊपर अपने ब्रांड को रखता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब वो क्यों रखता है, क्योंकि उसको इस बात का समझ में आ गया है कि ब्रांड जो होता है ना वो ज़्यादा पैसे दिलाता है और ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। जो प्लेयर होता है ना वो कुछ ही समय तक चलता है, और ऑब्वियसली अपने स्किल पे, अपने टैलेंट पे कुछ ऑब्वियसली पैसे तो बनाता ही है, लेकिन ब्रांड जो है ना इन चीज़ों को आगे कर देता है। और विराट कोहली के केस में तो ये मेरे हिसाब से डबल है। तो ये बात विराट कोहली को समझ में आ गई है कि भैया ब्रांड बनो, अच्छा करो, तो उसका फ़ायदा ब्रांड को होना चाहिए। तो आप मेरी बात को समझिए। तो विराट कोहली मेरे हिसाब से, ये मेरा एनालिसिस है, आप इससे डिसलाइक कर सकते हैं, मतलब आप हो सकता है इसको ना अच्छा लगे आपको, हो सकता है आप इससे एग्री भी ना करें, लेकिन ये मेरा मानना है। और आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि
आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, चाहे आप एग्री करें या डिसएग्री करें। विराट कोहली जब रन बनाता है उसके बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा होता है कि मेरा जो ब्रांड है उसको क्या चाहिए, और वो टीम के इंटरेस्ट से अलग है, वो टीम के इंटरेस्ट से भी आगे है। उसके ब्रांड को जो चाहिए वो उस चीज़ को प्रायोरिटी देता है, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े बड़े ब्रांड जुड़े हुए हैं, और वही सब मिल करके इसको पूरा ब्रांड बनाते हैं। विराट कोहली जो एक ब्रांड है, इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग कंपनीज और बहुत सारे ब्रांड्स का नाम है, जैसे कि पूमा हो गया, ये बहुत सारी कंपनीज, MPL इसकी कंपनी है, और बहुत सारी जो लिव स्पेस की ऐडों में आता है, ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स की ऐड में आता है। ये सब ब्रांड्स हैं जो कि इसको बड़ा ब्रांड बनाती हैं वो, और बहुत सी कंपनी जो आपको आगे नहीं दिखती हैं, जो पीछे रहती हैं, वो सब मिल करके इसके ब्रांड एक इमेज बनाती हैं। और विराट कोहली उस ब्रांड इमेज के लिए खेलता है, क्योंकि जब उस ब्रांड इमेज को स्ट्रॉन्ग करता है तो जितने भी ब्रांड इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी कमाई होती है और सारे उससे पैसा बनाते हैं। तो अगर वो इनके लिए ना खेले और टीम के लिए खेलने लगे तो हो सकता है टीम तो जीत जाए, लेकिन ये सारी कंपनी जो है इनको नुकसान होगा और वो उसको छोड़ देंगे। ये बात वो समझ चुका है, इसलिए उसकी प्रायोरिटी ये होती है कि ब्रांड के लिए खेलो। वो अपने ब्रांड को बनाने के लिए खेलता है। विराट कोहली एक ब्रांड है, और वो ब्रांड जो है कहीं ना कहीं क्रिकेट जितना बड़ा हो गया है, और लोगों ने क्रिकेट में सक्सेस को विराट कोहली की सक्सेस मान लिया है। यही समझ लीजिए प्रॉब्लम है। इसीलिए आप कुछ नहीं जीतते, ना RCB को जीतती है, ना इसकी लीडरशिप में इंडिया ने कुछ जीता, क्योंकि ये अपने ब्रांड को ही स्ट्रॉन्ग कर रहा था। इसके लिए सेकेंडरी है कि इंडिया जीतती है नहीं जीतती। कई लोग बोलेंगे कैसे बोल सकते हो, देश के लिए ये, देश के लिए वो। देखिए, ये सब बातें करना आसान है, जो PR कंपनीज होती हैं ये सब इस तरह के माहौल बना देती हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि विराट कोहली जो है वो अपने ब्रांड के लिए खेल रहा है, वो अपने खुद को, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाने के लिए सारे काम कर रहा है। कंट्री अगर जीत जाती है इसके बीच में तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जीतती है तो क्या कर सकते हैं, ये है। लेकिन जो ब्रांड है अगर वो स्ट्रॉन्ग होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कमज़ोर होता है तो फिर ठीक नहीं है। वो उसके लिए पूरा जी जान लगाता है, ये फ़र्क है। तो जी, विराट कोहली, मैंने जब ये कल बैटिंग चल रही थी, जब वो कर रहा था बैटिंग, 10 ओवर हुए थे और ये खेल रहा था लंबा, ये और डुप्लेसी भी शायद हाथ में था उस समय, तभी मैंने एक अपने जो मेरे साथ मैच देख रहे थे, मैंने उनको कह दिया था कि ये मैच RCB हारेगी, क्योंकि विराट कोहली के चेहरे पे लिखा था कि वो अपने लिए रन बना रहा है, और आज वो सेंचुरी बना करके अपने आप को जो है ब्रांड की तरह प्रोजेक्ट करेगा, और इसकी टीम जो है वो कम रन बनाएगी और सामने वाली टीम उसको बना लेगी, क्योंकि सामने वाली टीम अच्छा खेल रही है, वो जीतने के लिए खेल रहे हैं, वो ब्रांड के लिए नहीं खेल रहे। वही हुआ एग्जैक्टली। ऐसा ना भी होता, हो सकता है मैं गलत प्रूव हो जाता, राजस्थान रॉयल्स अगर इतना अच्छा ना खेलती, हो सकता है वो आउट हो जाते जल्दी, तो ये बात कहते आप उल्टी पड़ गई है। लेकिन देखिए, समझिए इस बात को, जीतना और हारना सामने वाली टीम पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसा खेल रही है, और लक भी होता है। लेकिन एक प्लेयर की प्रायोरिटीज़ क्या हैं ये समझनी बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं विराट कोहली की कल के मैच में प्रायोरिटी खुद का ब्रांड बढ़ाने की थी। इसके पीछे जो पॉलिटिक्स चल रही है मैं वो आपको बता देता हूँ। ये जो ब्रांड का जो मैंने आपको समझाया वो तो एक तरफ है ही, वो तो विराट कोहली चला ही रहा है, वो तो एक तरह का आप समझ लीजिए बिजनेस है जो कि वो चला रहा है। इसके अलावा BCCI भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब BCCI को जो है इसको वर्ल्ड कप लेके जाना है, ये और रोहित शर्मा और वो KL राहुल, ये सब जो हैं वर्ल्ड कप में जाएंगे। हो सकता है ये क्या कहते हैं आपको, ईशान किशन और ये श्रेयस अय्यर भी वापस आ जाए। इन सबको वर्ल्ड कप खिलाएगी BCCI, जबकि ये हम सब जानते हैं कि ये टीम कभी भी जीत नहीं सकती। इन प्लेयर्स के साथ आप वर्ल्ड कप T20 का जीत ही नहीं सकते, लेकिन क्योंकि ये बड़े ब्रांड्स हैं, इन्होंने ये ब्रांड बना रखे हैं सब ने। विराट कोहली का अगर सबसे बड़ा ब्रांड है तो उसके नीचे रोहित शर्मा है, उसके नीचे बाकी ये छोटे छोटे ब्रांड और भी हैं। अब ये ब्रांड को BCCI बेचता है, यही ब्रांड है जो कि पूरी दुनिया में क्रिकेट को चला रहे हैं। ये जाते हैं तो इंडियन क्रिकेट फैंस जो हैं वो मैच देखते हैं, वहीं से पैसा आता है, वहीं से क्रिकेट चलता है। तो इंडिया की जो BCCI है उसको जीतने से ज़्यादा इन लोगों के ब्रांड की ज़रूरत है। तो ये एक तरह का आप समझ लीजिए विशेष सर्कल बना हुआ है। ये प्लेयर्स ब्रांड बनाते हैं और उस ब्रांड के साथ कंपनीज़ को खड़ा करते हैं और अपना ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इन स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स को BCCI जो है यूज़ करती है और उनसे पैसे बनाती है, और जब BCCI खुद पैसे बनाती है तो बाकी और भी कंपनीज़ को पैसे बनते हैं। अब इसके अंदर कहीं ना कहीं जीतना पीछे रह जाता है, क्योंकि ये सारा गेम ब्रांड्स का हो चुका है। तो जो खेल विराट कोहली RCB के साथ खेल रहा है, वही खेल वो
बीसीसीआई के साथ भी खेल रहा है। ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई को पता नहीं है, बीसीसीआई को पता है, लेकिन वो ये चीज़ चलने देती है क्योंकि उसको भी पैसे कमाने हैं, उसको भी ब्रांड चलाने हैं। यही सारा फ्रॉड है। ये फ्रॉड और किसी के साथ नहीं है, फैंस के साथ हो रहा है। बीसीसीआई ये काम नहीं कर सकती। आरसीबी चाहे ये काम कर ले, बीसीसीआई नहीं कर सकती, क्योंकि बीसीसीआई देश के लिए काम कर रही है, वो फैंस के लिए उसकी ज़्यादा जो है जिम्मेदारी बनती है। और मैं आरसीबी के फैंस को बोलूँगा कि आप प्लीज़ कृपा करके जो है ना, आप आरसीबी को फॉलो करना ऐसा छोड़ दीजिए। किसी भी फ्रेंचाइज को ऐसे दिल लगा के फॉलो नहीं करना चाहिए। देखिए एमआई के साथ क्या हुआ है, वो दिल पकड़ के बैठे जब से रोहित शर्मा गया है। ये बेकार की चीज़ है, ये समझिए, ये फ्रेंचाइज है, ये अपना पैसा देखेंगे, अपना फ्यूचर देखेंगे। ब्रांड जब तक चलेगा चलेगा, नहीं तो उठा करके बाहर फेंक देंगे। लेकिन आरसीबी का केस अलग है। आरसीबी विराट कोहली के साथ अलग तरीके से उनकी वो चल रही है। विराट कोहली, उनको ये लगता है कि जीतने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विराट कोहली को साथ रखना और विराट कोहली के रन बनना, क्योंकि फिर उसी से वो मोनेटाइज करते हैं, उसी से उनको पैसे बनते हैं। तो उनका एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। उस बिजनेस मॉडल के अंदर विराट कोहली के रन बनाने ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आरसीबी का जीतना। समझिए इस बात को। इसलिए उनका तो काम चल जाता है। लेकिन जो बड़ी फ्रेंचाइजीज़ हैं, जिनके पास ज़्यादा बड़ा स्कोप है या जिनका देखने का नज़रिया जो है वो और भी बड़ा है, वो इसको ऐसे नहीं अप्रोच करते हैं। एमआई ने इसीलिए रोहित शर्मा को साइड लाइन कर दिया। अगर उनके पास विराट कोहली होता, वो विराट कोहली को भी बिठा देते, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल जो है वो एक इंसान के साथ नहीं बंधा हुआ। आप देखिएगा, जब विराट कोहली क्रिकेट छोड़ेगा या आईपीएल से बाहर होगा, तो देखिएगा आरसीबी का कुछ समय के लिए तो भंटाधार हो ही जाएगा। हो सकता है ये फ्रेंचाइज का कांड ही हो जाए, लेकिन जब तक विराट कोहली बैठा है तब तक आरसीबी ऐसे ही चलेगी, वो कुछ नहीं जीतेगी, ये बात भी पक्की है। तो कल का जो मैच था वो विराट कोहली ने इसीलिए अपने लिए रन बनाए ताकि बीसीसीआई को आसानी हो इसको पिक करने के लिए वर्ल्ड कप के अंदर। जितने ज़्यादा ये रन बनाएगा, चाहे पूरी टीम को हरवा दे अपनी, लेकिन इसके रन बनाने ज़रूरी है, क्योंकि पहले बीसीसीआई ने ड्रामेबाजी कर रखी है कि ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। सारे माहौल बनाया जानबूझ के, वो इसीलिए बनाया था ताकि बाद में रन बना ले आईपीएल में और दिखावा किया जाए और उसको ले जाया जाए। इन सबको बीसीसीआई वर्ल्ड कप खिलाना चाहती है, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो। लेकिन इनके अंडर वर्ल्ड कप जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम दोबारा अगला वर्ल्ड कप हारने वाले हैं। हो सकता है हम पहले राउंड में बाहर हो जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही है सारा प्लान। आप लोगों के साथ बेवकूफ़ आपको बनाया जा रहा है, तो आप ना बने, बिल्कुल क्रिकेट देखें और देख करके जो है वहीं भूल जाएं। ज़्यादा इसके साथ दिल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये धंधा है, धंधे के साथ दिल नहीं लगाया जाता। दिल लगाया जाता है भक्ति में, भगवान में, वहाँ दिल और वहाँ भक्ति लगाएं। इन लोगों के पीछे चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए आपका बेवकूफ़ बनाएंगे, उसके बाद कोई नया मुर्गा पकड़ लेंगे। तो यही है, आप इस चीज़ पे नज़र रखिएगा जो मैंने आपको बताया है। ऐसा नहीं है कि मैं विराट कोहली को हेट करता हूँ या रोहित शर्मा को हेट करता हूँ, ऐसा नहीं है। ये सारी गेम पैसे की है, और पैसे जब जो गेम होती है उसके अंदर इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं रखी जाती, यही है। इसलिए आप अपने इमोशन के साथ ना जोड़ें। सच्चाई मैंने आपको बता दी है। इन लोगों को वर्ल्ड कप खिलाने के लिए इनके रन बनवाने ज़रूरी है, इसीलिए विराट कोहली जो है रन बना रहा है ताकि उसको वर्ल्ड कप खिलाया जाए और आरसीबी जाए। इसी चक्कर में इस आईपीएल के अंदर भी हार करके बाहर हो जाएगी। तो जी यही है सच्चाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स नीचे ज़रूर दें, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।